हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और हम इस चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे। सो इन दिस चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे बॉडी में जो है देयर आर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं देयर आर गुड बैक्टीरियाज और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज हैं। गुड बैक्टीरियाज जो हैं दे आर वेरी गुड फॉर अस क्योंकि दे हेल्प टू मेंटेन अ गट हेल्दी। सो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेंटेन रहता है, हेल्दी रहता है। एंड इन केस ऑफ बैड बैक्टीरिया दे आर द वन विच कॉजेज नंबर ऑफ डिजीजेस। सो कुछ गुड बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जिसकी हेल्प से बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस वी आर एबल टू मेक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर वेरी मच यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। और एक्चुअली ये करते क्या है, दे एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी चीज जो एनहेंस कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन को भी कॉल देम दीज आर कैटलिस्ट। तो इसीलिए हम एंजाइम्स को बोलते हैं दीज आर बायो कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट जो हैं वो एक्सेलरेट कर देते हैं, वो एनहेंस कर देते हैं किसी भी तरीके के रिएक्शंस को। सो यहाँ पर सबसे पहले ये काम कैसे करता है एंजाइम्स वो देखेंगे। सो यहाँ पर सपोज हमने कोई एक एंजाइम लिया है, वो सबसे पहले किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही वो बाइंडिंग आपको देखने मिलेगी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और फिर जो सबस्ट्रेट है इट विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। और फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट है इट इज गोइंग टू रिलीज आउट, और जो एंजाइम जो है इट इज अगेन गोइंग टू रिमूव आउट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। सो एंजाइम जो है लिटरली वो एनहेंस कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या है, देयर इज यूज ऑफ द माइक्रोब्स, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो कि देयर इज हेयर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है विच इज फॉर द ह्यूमंस। सो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कुछ मेडिसिन का फॉर्मेशन करना, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन से, कुछ एंजाइम से, या तो फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भारी मात्रा में एंजाइम्स का यूज किया जाएगा जो कि या तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, फिर वो चाहे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। मींस दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर इस तरीके से इनका यूज करके जो है देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी फाउंड व्हिच आर यूज्ड इन द फूड्स एंड द मेडिसिन्स। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ये भी एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जहां पर देयर इज यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकर, वो भी मास क्वांटिटी में। यहाँ पर जो है हियर अगेन देयर इज यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियली यूज किया जाता है और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। There are number of microbial processes which is seen in the industries. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स ये हैं। सबसे पहले हियर देयर इज फर्मेंटेशन। फिर कोई भी सबस्ट्रेट हो, सो हियर बाय द सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड, चीज, वाइन एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरी बात ये है देयर इज यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि जो भी गार्बेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ताकि गार्बेज मैनेजमेंट किया जा सके। और जो भी पोल्यूशन है, फिर वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, anything pollution, it can be controlled by the help of the microorganism. अब बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक तरीके का प्रोसेस है जहां पर ऐसे फूड, फिर वो चाहे पैकेज्ड फूड हो चाहे नॉन पैकेज्ड फूड हो, दे आर एक्सपोज टू द माइल्ड हीट लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो भी पैथोजन है उसको रिमूव किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, ताकि हम कुछ प्रोडक्ट्स को तो है ज़्यादा लाइफ शेल्फ दे सकें और वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रह सके। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ना करें, इसीलिए द पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है देखने मिलता है। पास्चराइजेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का स्पॉइलेज या तो फिर स्प्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्क ऑफ डिजीजेस ना देखने मिले। पास्चराइजेशन एक तरीके की स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये एक चीज दैट इज स्पोर्स को किल नहीं कर सकता पास्चराइजेशन प्रोसेस। बट यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अनवांटेड, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड ताकि ये जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ शेल जो है वो एनहेंस कर सके, इंक्रीज कर सके। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, स्पेशली द डेयरी प्रोडक्ट्स।
सो मिल्क जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, मतलब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे फॉर्म में, जैसे चीज है, बटर है, क्रीम, केफिर एंड योगर्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, मिल्क का जो कंटेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है, और जो भी एसिडिटी है मिल्क की वो भी चेंज हो जाएगी, टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज ऑफ द मिल्क। और यहाँ पर जो प्रोसेस है काफी लार्ज स्केल में देखने मिलता है विद द हेल्प ऑफ द स्किल्ड लेबर्स। और यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए देर इज यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड हियर देर इज यूज ऑफ द फंजाई। सो बाकी के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, लेकिन चीज के फॉर्मेशन के लिए देयर इज यूज ऑफ द फंजाई जो कि फर्मेंटेशन करेगा। तो सबसे पहले मिल्क को जो है पास्चराइजेशन किया जाता है, और फिर हियर द फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया लाइक द लैक्टोबैसिलाई। तो सबसे पहले मिल्क में जो शुगर होती है वी कॉल दैम लैक्टोज शुगर, सो जो कि फर्मेंटेशन द्वारा वो कन्वर्ट हो जाएगी लैक्टिक एसिड में। और मिल्क जो है आपको देख सकते हैं, मिल्क जो है इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोटीन, कोआगुलेटेड प्रोटीन। और ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द मिल्क, जैसे कि डाइएसिल जिसके पास फ्लेवर होता है लाइक दैट ऑफ द बटर। अब बात करते हैं योगर्ट की। योगर्ट जो है इट इज फॉर्म बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलाई। सो सबसे पहले मिल्क को जो है कंडेंस मिल्क लिया जा सकता है, और फिर इसको मिक्स कर दिया जाता है जो कि मिल्क फर्मेंटेड होने वाला है, और फिर बॉईल करेंगे और फिर उसको कूल डाउन करेंगे टिल द वार्म टेम्परेचर। एंड देन देयर इज एडिशन ऑफ द बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, वो भी इक्वल रेशो में, दैट इज 1:1 रेशो में। सो जो भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, अब जो है इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। और मिल्क की जो कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हुई है, हियर इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस। और अब जो एसिटाल्डिहाइड है जो कि फॉर्म हुआ है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, इट इज बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलाई, जो कि एक तरीके का फ्लेवर देगा, एक तरीके का टेस्ट देगा जो कि काफी अलग है मिल्क से। और यहाँ पर कुछ फ्रूट जूसेस भी ऐड किए जा सकते हैं इसी योगर्ट में, इसीलिए मार्केट में उनका नाम जो है स्ट्रॉबेरी योगर्ट करके आएगा, बनाना योगर्ट करके आएगा। सो यहाँ पर हियर इन दिस योगर्ट फॉर्मेशन सबसे पहले शेल्फ लाइफ जो है वो एनहेंस हो गई है प्रोडक्ट की, और इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है दैट इज प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी। सो प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी जो है ये ऐसे फूड मटेरियल हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर जो भी गुड बैक्टीरियाज है उनका नंबर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो गट है इट इज गोइंग टू रिमेन हेल्दी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखता है ये योगर्ट। और ये जो शेल्फ लाइफ है, प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी है, ये इट इज बिकॉज ऑफ द एनहेंसमेंट बिकॉज ऑफ द पास्चराइजेशन। अब बात करते हैं बटर की। बटर जो है देयर आर ऑफ टू टाइप्स, स्वीट बटर दैट इज स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड बटर। सो मार्केट में जो आपको दिखाई देगा दैट इज द स्वीट क्रीम बटर। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, ये स्वीट क्रीम वैरायटी है, और ये इट इज मेड फ्रॉम द बटर दैट इज फ्रेश एंड स्वीट टू टेस्ट। सो हियर ये जो बटर है इट इज हैविंग अ वेरी गुड टेस्ट, और काफी फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है स्पेशली फॉर द बेकिंग। अब बात करते हैं कल्चर्ड बटर की। कल्चर्ड बटर जो है इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये जो है इट इज यूज इन द फ्रांस एंड द यूरोपियन कंट्रीज, और यहाँ पर इसका टेस्ट जो है वो इट इज काइंड ऑफ अ सॉर टेस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर। और यहाँ पर एक तरीके का चीजी क्वालिटी नजर आएगी, और इट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड बेक्ड गुड्स। सो अब बात करते हैं चीज प्रोडक्शन के बारे में। चीज जो है इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द काउज मिल्क, और यहाँ पर जो है देर इज यूज ऑफ द फंजाई। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फर्स्ट केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाएगा, और अब इसमें ऐड किया जाता है कुछ कलर्स। एंड नाउ कम्स द वर्क ऑफ द बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टी, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये जो बैक्टीरिया हैं ये फर्मेंटेशन लेकर आएंगे, और अब ऐड कर दिया जाता है मिल्क, और इसको थॉरली मिक्स किया जाएगा जो कि एक तरीके का सॉरनेस प्रोवाइड आपको देखता हुआ नजर आएगा, सॉरनेस हो जाएगा टेस्ट ऑफ द मिल्क। सो यहाँ पर मिल्क जो है अब वो डेंस हो जाएगा, एंड नाउ हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वे। सो वे जो है इट इज प्रोड्यूस जो कि आपको वाटरी लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा है दैट इज वे। सो उसको डेंस बनाने के लिए जो है वे रिमूव कर दिया जाता है। वे इज अ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द योगर्ट। सो अब जो है जो प्रोसेस है चीज का वो स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से जो वे कंटेंट है वो रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो भी योगर्ट है और भी ज्यादा उसको डेंस बना सकें।
और अब जो है इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको कट डाउन करेंगे पीसेज में, फिर इसको वॉशिंग करेंगे, रबिंग, सॉल्टिंग, एंड देयर इज मिक्सिंग ऑफ सम एसेंशियल सब्सटेंसेस, माइक्रोब्स, पिगमेंट और फ्लेवर्स। और अब जो है चीज़ को प्रेस करेंगे और अगेन इट इज़ बीन कटेड, और फिर इसको काफ़ी महीनों तक राइपनिंग के लिए छोड़ देंगे। एक और बात, ट्रेडिशनल मेथड से भी चीज का जो है फॉर्मेशन किया जाता था। जो भी कैटल्स होते थे उनके एलिमेंट्री कैनाल थे, जो भी एलिमेंट्री कैनाल में रेनिन एंजाइम था, दैट रेनिन रेनिट इट इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। ये भी फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनली ओल्ड मेथड से चीज का फॉर्मेशन किया जाता था। लेकिन आजकल जो है वेजिटेरियन चीज भी प्रेजेंट है मार्केट में। वेजिटेरियन चीज जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द फंजाई। फंजाई में जो है कुछ एंजाइम है, दैट इज प्रोटीज एंजाइम, जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेरियन चीज का भी फॉर्मेशन देखने मिलता है। यहाँ पर यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ चीज प्रेजेंट इन द मार्केट। यहाँ पर जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं चीज में, इट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन, जो कि अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। दैट इज वाई देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस सीन इन द टाइप्स ऑफ द चीज। जो भी इंडस्ट्रीज है जो मिल्क प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली क्लीनलीनेस को फॉलो करते हैं, एंड स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि शेल्फ लाइफ जो है वो एनहेंस कर सकें। और स्टेरिलाइजेशन हेल्प भी करता है ताकि अनवांटेड बैक्टीरिया जो हैं वो स्पॉइल ना कर सके किसी भी तरीके के मिल्क प्रोडक्ट हो। इवन द वायरसेस, उसको भी एट द डिस्टेंस रखा जाता है, बिकॉज ऑफ द हेयर इट कैन बी डन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस। और वायरसेस जो हैं ये आजकल रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को लिया जाता है। वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी के बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। रिसेंटली म्यूटेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आर्टिफिशियल स्ट्रेन जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं ताकि अवॉइड कर सके किसी भी तरीके के अननेसेसरी स्टेप्स को। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो चीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जिनको स्टोर किया जाता है करीबन 3 to 12 months, जो कि एक तरीके का सेमी हार्ड चेडर चीज़ का फॉर्मेशन करता है। कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ है जिसको और भी ज़्यादा आगे 12 to 18 months रखा जाता है, विच इज़ कन्वर्ट टू द पेरमेसन चीज़। इस तरीके से हेयर मेथड है फॉर द प्रेजर्वेशन, फॉर द स्टोरेज ऑफ द चीज़, विच गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लेवर टू दीज काइंड ऑफ चीज़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द प्रोबायोटिक्स, एंड हियर द वीडियो एंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।